अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। आज का हमारा जो है वो टॉपिक आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, स्टेयर डिटेल के मुतल्लिक है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको इंशाल्लाह स्टेयर की मुकम्मल डिटेल जो है, ये स्टेयर के मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैप बनाना जानते हैं लेकिन उनको स्टेयर की डिटेल का नहीं पता, स्टेयर डिज़ाइन करने का नहीं पता, नंबर ऑफ़ स्टेप निकालने का नहीं पता, या अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपने ठेकेदार को किस तरीके से जो है वो उसकी पेमेंट करनी है या उसकी पैमाइश किस तरह करनी है, तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि स्टेयर डिटेल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले देखें कि आपके पास टोटल हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। हमारी नॉर्मल जो है वो 10 फुट से लेके 12 फुट 13 फुट तक जो है वो हाइट चलती है। अभी हमने फ़र्ज़ की हुई है कि हमारी फ्लोर टू फ्लोर, नीचे वाले फ़र्श से लेके ऊपर वाले छत तक के फ़र्श तक जो है वो हाइट हमारी 10 फीट है। तो हम यहाँ पे हाइट लिखते हैं जी 10 फीट। 10 फीट टोटल हाइट है। उसके बाद एक स्टेप जो होता है जिसमें राइज़र और ट्रेड शामिल होता है, ये है राइज़र और ये है ट्रेड। ट्रेड क्या चीज़ होती है कि जब हम सीढ़ी के ऊपर जिस हिस्से के ऊपर पाँव रखते हैं उस चीज़ को हम ट्रेड कहते हैं, और ये सीढ़ी का जो फेस है, सामने वाला हिस्सा जो है, या सीढ़ी की जो हाइट होती है उसको हम राइज़र कहते हैं। राइज़र जो है बेसिकली हमारा नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर 6 इंच से लेके 8 इंच तक जो है वो नॉर्मली चलता है। ये जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा सीढ़ी क्रॉस करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी, तो इसलिए इसको नॉर्मल साइज़ में ही रखना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये जो ट्रेड है, ट्रेड हमारा जो है वो 10 इंच का रखते हैं। 10 इंच का हम इसलिए रखते हैं कि जब हमने इसके ऊपर पत्थर लगाना है, टाइल लगाना है, तो मार्केट से हमारे पास जो है उसकी कटिंग जो मिलती है वो 10 इंच की 11.5 इंच की मिलती है। 11 इंच की भी मिल जाती है, 11.5 इंच की भी मिल जाती है। तो इसलिए अगर हम इससे उसकी वैल्यू ज़्यादा कर दें, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि अगर वो राइज़र ट्रेड जो है वो उसका 12 इंच का कर देते हैं, तो कल जब हमने मार्केट में जाके उसकी पत्थर उसकी जो है उसकी कटिंग लेनी है, पत्थर की जो कटिंग बाज़ार से हमें बनी बनाई मिलती है या जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से, वो 11.5 इंच तक मैक्सिमम मिलती है। तो अगर आपने 12 इंच उसकी एक्चुअल लेंथ रख दी, उसकी चौड़ाई जो है वो ट्रेड की 12 इंच रख दी, तो आपको 1.5 फीट जो है वो आगे पत्थर चाहिए, यानी कि आपको 14 इंच का या 13.5 इंच का पत्थर चाहिए, यानी कि 1 फुट से ज़्यादा जब आप जाएंगे तो आपको दूसरे फुट की जो है वो कटिंग के पैसे अजाफी पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप टाइल यहाँ पे लगा रहे हैं, टाइल आपके पास 2 फुट की कटिंग में है, तो 6 इंच अगर हम उसका राइज़र रखते हैं तो हमारे पास 3 या 4 स्टेप की जो है वो पूरी की पूरी कटिंग आपको अवेलेबल होगी। अगर आप 8 इंच का रखते हैं तो आपकी कटिंग जो है वो ज़ाया होगी। तो इसलिए जितना स्टैंडर्ड साइज़ पे चलेंगे उतनी आपकी जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो रेशो कम होगी, आपको पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं हम अपने मकान के अंदर जो है वो राइज़र हम 6 इंच का रखते हैं। हमने राइज़र रख लिया जी 6 इंच का। नंबर ऑफ स्टेप निकालने का तरीकाकार है, हाइट, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइज़र। टोटल हाइट जो है वो हमारी फ्लोर टू फ्लोर है 10 फीट, और राइज़र की हाइट हमारे पास है 6 इंच। ये फिट में है और ये इंच में है। हम अपनी सहूलत के लिए इसको भी इंच में कन्वर्ट करेंगे। इंच में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक फिट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। ये आ गया हमारे पास 120 इंचेस। हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 120 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास 20 स्टेप्स जो है वो उसकी वैल्यू निकली है। 20 स्टेप जो है वो हमें अपनी सीढ़ी को 10 फीट तक हाइट में 6 इंच के राइज़र के लिए ज़रूरत है। 20 स्टेप बनेंगे। अब देखें कि 20 स्टेप जो हमारे तो वो निकल आए। अब हमने ये चीज़ देखनी है, क्योंकि हम अभी स्ट्रेट सीढ़ी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ से हमारा सीढ़ी शुरू हो रही है और जहाँ पे सीढ़ी एंड हो रही है, हमें कितनी जगह जो है वो अवेलेबल होगी जहाँ पे हम ये सीढ़ी सारी जो है वो डिज़ाइन करेंगे। एक स्टेप की चौड़ाई जो है वो हमारे पास 10 इंच है, ट्रेड जो है। अब देख लें कि ये जो हमारे पास 20 स्टेप निकले हैं, इसको हम अगर काउंट भी करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। पूरे स्टेप जो है वो हम अब अपने फर्श के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि हमें इतनी जगह जो है वो हमारे पास उतनी अवेलेबल है कि नहीं। एक राइज़र जो है वो हमारे पास 10 इंच का है, अगला भी 10 इंच का है, इससे अगला भी 10 इंच का है, यानी कि 20 टाइम्स हम जो है वो 10-10 इंच को जमा करें तो हमारे पास टोटल जगह जो है वो पता चल जाएगा। इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास टोटल स्टेप जो है वो 20 हैं। एक स्टेप की जो है वो हमारे पास लंबाई 10 इंच है, तो 200 इंचेस जो है वो टोटल हमें जगह चाहिए, ये वाली। हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिटों में, तकसीम 12 करेंगे तो 16.66 फिट जो है वो टोटल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जगह चाहिए। अब देखेंगे आपके हमारे घर के अंदर इतनी जगह एक्चुअल में वहाँ पे है या नहीं। तकरीबन 17 फुट बन रही है। अगर इससे जगह कम होगी तो हम अपनी सीढ़ी को जो है वो टर्न दे देंगे, उसमें लैंडिंग दे देंगे, या कई तरह की सीढ़ी का डिज़ाइन है वो हम उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। ये हमारा टॉपिक था सीढ़ी के मतलब। अगर इससे हट के जो हमारी स्टेयर्स हैं उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह मैं आपको बाद में जो है वो डिटेल से बताऊंगा। और एक और चीज़ जो इस चीज़ को समझते हैं वो देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो ट्रेड जो है वो उसके नंबर्स बन रहे हैं 20, और हमारे पास जो राइज़र हैं उनका हमेशा जो है वो एक नंबर कम होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे 20 बराबर हैं। ये भी देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। एक्चुअल में ये कम होना चाहिए था रूल्स के मुताबिक, लेकिन मैंने बराबर इसलिए किए हैं कि ये देखें कि अगर हम ये वाला राइज़र यहाँ से ख़त्म करते हैं तो सीढ़ी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये हाइट जो है वो 6 इंच बचेगी और यहाँ पे एक स्टेप बनेगा। लेकिन मसला ये है कि ये हमारा फ्लोर लेवल है, ये हमारा फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल के बाद जब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे उसके ऊपर जो है वो हम पीसीसी करेंगे या टाइल लगाएंगे। टाइल के बाद या फर्ज करें हम पत्थर लगा रहे हैं तो 2-3 इंच का जो कट है वो 6 इंच के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर 3 इंच भी हुआ, 6 और 3 9 इंच का जो है वो स्टेप हो जाएगा, और जो बड़ा ऊंचा स्टेप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या किया है कि जब आपने प्रैक्टिकली काम करना है तो इसको भी ऐड कर लें उसके अंदर, कि जब ऊपर फर्श की फिनिशिंग करें तो वो 2-3 इंच का जो स्टेप बने वो एक्स्ट्रा बन जाए, ना कि वो इसके अंदर ऐड हो जाए। तो इसलिए आपको जो है वो चढ़ने में परेशानी होगी। ये क्लाइंट की मर्ज़ी से होता है कि हमने स्टेप जो है वो कौन सा देना है, लेकिन आपको मैंने एक बेहतरीन मशवरा दिया कि आप इस तरह करें तो आप जो है उसकी ज़्यादा हाइट से जो है वो बच सकते हैं। ये वीडियो थी हमारी सीधी सीढ़ी के मुतालिक। इस तरह के अलावा जो है वो स्पाइरल या और किसी किस्म की सीढ़ी के मुतालिक जो है वो अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हमें बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो सीढ़ी का डिज़ाइन करना, इसके अलावा जो जो भी इसमें मटेरियल्स लगेंगे उनके मुतालिक डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स के थ्रू बिलाल एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे हमसे नक्शा भी बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया।